हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको जो लेक्चर देने वाले हैं वो देने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और इसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो कवर करने की कोशिश रहेगी हमारी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैक्सिमम टॉपिक्स को हम कवर करें ताकि आपको आने वाले समय में बेहतरीन तरीके से इसमें एक इन डेप्थ नॉलेज दी जा सके। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इसमें हम MCQ एट्सेट्रा भी इसमें कवर करें। ठीक है, तो पहले आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन देखें तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आप लोक प्रशासन यानी कि लोगों के लिए प्रशासन की व्यवस्था करना, वही हमारा लोक प्रशासन कहलाता है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है या इतना इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका कोर कंसेप्ट क्या है उसकी तरफ जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इसको एक सिंप्लीफाइड वे में देखें तो लोक प्रशासन का मतलब सीधा सीधा अर्थों में अगर हम ले तो इट इज़ द गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी कि जो सरकारी तंत्र है उसके जो कार्य है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसी फार्मूलेशन हो रहा है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप सिंपल वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप एक्टिविटी टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। ठीक है, तो ये हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। क्या इसका मतलब है कि प्रशासन वो व्यवस्था है जिसमें किसी सिमिलर या कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयास किए जाते हैं या कोऑपरेटिव एफर्ट्स किए जाते हैं। दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट इज LD वाइट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, द आर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू कंट्रोल, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिमिलर टू द साइमन की तरह ही डेफिनेशन दी LD वाइट ने भी। तो इनका कहना है कि जब हम सिमिलर तरह की एक्टिविटी के लिए आप कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं तो वो भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अर्थ आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा अर्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिंपल एक ही फंडे की बात करते हैं, फंडामेंटल एक ही है, दैट इज गवर्नमेंट इन एक्शन एंड टू केयर ऑफ एंड टू लुक आफ्टर द पीपल्स। ठीक है, लोगों की देखभाल के लिए जिस तरह के से भी प्रयास किए जा सकते हैं सरकारी तंत्र के द्वारा वो प्रशासन के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो प्रशासन सरकारी तंत्र का जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो प्रशासन है। ठीक है, किसी भी तरह की जब पॉलिसी बनेगी, सपोज करो कि जब अभी कोविड-19 क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में आया तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर प्ले किया है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही किया है, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, उन्होंने ही अपने रोल को अदा किया है। या आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने, या ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है किसी भी कंट्री के अंदर, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि अगर कोई पॉलिसी बनाने की बात है, उसकी एग्जीक्यूशन की बात है, कोई स्पेसिफिक प्लान या इन्वेंशन करने की ज़रूरत है पड़ी, ठीक है, या किसी भी तरह की सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस की ज़रूरत आई तो वो सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी ने हैंडल की। ठीक है, या ब्यूरोक्रेट्स ने हैंडल की। तो ये सारा पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया गया था दैट इज मोनोपोली, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मोनोपोली की तरह चलता है। ठीक है, यानी कि एकाधिकार की बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसमें आप किसी तरह की अदर बात नहीं करते, इसमें मोनोपोलिस्टिक नेचर रहता है। ठीक है, इसमें अगर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन से बाइंड होते हैं। ठीक है, तो वो उसी एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से जो भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं या जो भी उनके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो सारी चीज़ें वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियस ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, थर्ड इज कंसिस्टेंसी
ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है। उनके ऐसा नहीं है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स आज काम कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस या सोशल क्राइसिस या जैसे पैंडेमिक डिजीज स्प्रेड हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इस समय ही ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। इनका क्या कंटिन्यूटी है इनके वर्क में, डे टू डे इनकी एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब किसके पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है, ठीक है। दे आर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है। वो आम व्यक्ति के लिए या आम जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, और दे आर आंसरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट इफ दे कंडक्ट, ठीक है। अगर उनके द्वारा किसी तरह का मिसकंडक्ट होता है, मिसबिहेवियर होता है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल, उनको जवाबदेही है, ठीक है, कि उनको जवाब देना पड़ेगा आम जनता को, जनरल पब्लिक को, कि किस तरह से किस पर्पज से उन्होंने पॉलिसी में जो एग्जीक्यूशन हुआ है या पॉलिसी में जो चेंज हो गए वो क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, उसका जो बेनिफिट है या लॉस है, वो सारी चीज़ों का ब्यौरा उन्हें देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का बेसिक सोर्स है वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही है, ठीक है। सरकार किसी भी तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, फॉर्मुलेट करती है या इनोवेट करती है, ठीक है, तो उसका जब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होता है या एग्जीक्यूशन करना होता है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही किया जाता है, या आम लोगों तक उसकी जो पहुंच बनानी है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है, जितना भी प्रशासन है, वो एक इंफॉर्मेशन का स्रोत भी है, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन की सोर्स है, ठीक है। सो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़े लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स काम करते हैं जिसके द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसकी लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी आर कंडक्टेड विद दिस फेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू वॉच वीडियो।